बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसका सीधा असर राज्य की महिलाओं और युवाओं पर पड़ेगा। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि अब बिहार की मूल निवासी महिलाओं को राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। यह फैसला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 43 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें से सबसे चर्चित और बड़ा फैसला महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर कहा। सरकार ने यह साफ किया है कि यह आरक्षण केवल बिहार की डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगी। अब तक यह आरक्षण बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी मिलता था, लेकिन अब इसे सीमित कर राज्य की महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इस कदम से ये उम्मीद की जा रही है कि बिहार की महिलाएं अब अधिक संख्या में सरकारी सेवाओं में भागीदारी करेंगी और राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उनकी भूमिका मजबूत होगी। सरकार ने यहां पर यह स्पष्ट किया है कि इस नए नियम का लाभ केवल उन्हीं महिला उम्मीदवारों को मिलेगा जो प्रमाणित रूप से बिहार की मूल निवासी होंगी, और इसका सीधा अर्थ है कि अब अन्य राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण के तहत बिहार की सरकारी नौकरियों में आवेदन नहीं कर सकेंगी। यह फैसला काफी समय से उठ रही मांग का ही जवाब है, जिसमें कहा जा रहा था कि बाहरी राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को बिहार के आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस नीति से न केवल बिहार की महिलाओं को नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि इसका असर राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी पड़ेगा। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता से समाज में उनकी स्थिति और आत्मविश्वास दोनों में सुधार होगा। अब यह फैसला उस व्यापक कैबिनेट बैठक का हिस्सा था जिसमें कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। महिलाओं के आरक्षण के अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला बिहार युवा आयोग के गठन को लेकर भी लिया गया, जिसे सरकार युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर मान रही है। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देने, उन्हें प्रशिक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस आयोग का काम केवल सलाह देना नहीं होगा, बल्कि ये राज्य सरकार और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करते हुए युवाओं के लिए योजना बनाएगा और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। अब यहाँ सवाल है कि क्या होगा बिहार युवा आयोग का कार्य। तो आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार में प्राथमिकता मिले। राज्य से बाहर पढ़ने वाले या काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा भी इसका उद्देश्य होगा। नशा मुक्ति अभियान, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ कार्यक्रम और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये कार्य करेगा। आयोग राज्य सरकार को समय समय पर नीतिगत सुझाव भी देगा। तो बिहार सरकार के ये दोनों फैसले, महिलाओं को 35% आरक्षण और युवा आयोग का गठन, साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि सरकार चुनाव से पहले महिलाओं और युवाओं को साधने की रणनीति अपना रही है। लेकिन अगर इस पर सही तरीके से अमल हुआ तो ये सिर्फ एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि बिहार के सामाजिक ढांचे में बड़े बदलाव की शुरुआत भी बन सकता है। इस ऐतिहासिक फैसले से बिहार की महिलाएं और युवा दोनों ही सशक्त बनेंगे और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये फैसला केवल रिजर्वेशन और कमेटी की घोषणा नहीं है, बल्कि एक नए समावेशी और आत्मनिर्भर बिहार की नींव है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका क्या मानना है महिलाओं के लिए 35% आरक्षण और युवा आयोग के फैसले पर? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में सब बने रहने के लिए धन्यवाद।